दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। इसी के साथ मैं राजू राम झाखड़ आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजू राम झाखड़ पर। मित्रों, मैंने राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ की थी, जिसमें पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्नों सहित सभी जो आने वाले प्रश्नों सहित उस सभी व्याख्या सहित मैं कराऊंगा। और उन्हीं में से आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। उनमें आज हमारा पहला प्रश्न है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। ग्राम सेवक 2017 के अंदर पूछा गया प्रश्न था। और ऑप्शन है सुगाली माता, जिल्लाली माता, सचिया माता और लटियाली माता। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आंसर आपको देना है सुगाली माता, जिल्लाली माता, सचिया माता, लटियाली माता। इनमें से कौन सी लोक देवी है जिसे हम अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसका आंसर होगा जिल्लाली माता। जिल्लाली माता को हम अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह बहरोड यानी अलवर के अंदर जो क्षेत्र बहरोड कस्बा है वहाँ की प्रमुख लोक देवी है और वहीं पे उनका मंदिर बना हुआ है। इसी प्रकार जो सुगाली माता है, इसी प्रकार सुगाली माता की बात करूँ तो सुगाली माता है जो आहुआ के ठाकुर परिवार की कुलदेवी है। ठाकुर परिवार की कुलदेवी 1857 की कुलदेवी भी माना जाता है इनको। इसी प्रकार मैं बात करूँ अगले ऑप्शन की, सचिया माता। तो सचिया माता वो जिनको जोधपुर के अंदर इसका मंदिर है, ये ओस वालों की कुलदेवी है। सचिया माता किनकी कुलदेवी है? ओस वालों की। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ लटियाला माता, तो लटियाला माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो लटियाला माता का मंदिर भी हमारे जोधपुर में ही स्थित है और जोधपुर के अंदर जो फलौदी क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है। तो यह हमारा प्रश्न था और इस प्रश्न का आपको ये 2000 ग्राम से 2017 में पूछा गया था और भी आने वाली परीक्षा में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की बात करें तो सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? नागणेची माता, आयड़ माता, शीतला माता, स्वांगी माता। ये भी ग्राम से 2017 के अंतर्गत पूछा गया था। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर होगा 2 और 4। इसमें 2 और 4 कैसे होगा? ये ग्राम सेवक 2017 के अंदर पूछा गया था। इसमें ऑप्शन 2 भी करेक्ट है और 4 भी करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। इसको दोनों करेक्ट कैसे हैं? क्योंकि सुगन चिड़ी को जो आयड़ माता है और स्वांगी माता है, आयड़ माता और स्वांगी माता दोनों का स्वरूप माना जाता है। तो मैं बात करूंगा सभी ऑप्शनों की बात। तो नागणेची माता है वो 18 भुजा, इनकी जो 18 भुजा वाली प्रतिभा स्थापित है, इसलिए कहाँ पे स्थित है? जोधपुर के अंदर। और किसने स्थापित की थी? बीकानेर के जो संस्थापक थे राव बीका, उन्होंने ही इसकी 18 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थापित की थी। इसी तरह मैं बात करूँ तो शीतला माता नहीं, आयड़ माता है। आयड़ माता की बात करूँ तो आयड़ माता है वो जैसलमेर के भाटी राजवंशों की कुलदेवी है। जैसलमेर की आयड़ माता या आवड़ माता, ये जैसलमेर के भाटी राजवंशों की कुलदेवी है। और इसी को सुगन चिड़ी का स्वरूप माना जाता है। यानी सुगन चिड़ी का जो अगर दर्शन ही इस माता के दर्शन माने जाते हैं। अगली बात करूं मैं शीतला माता। तो शीतला माता है, इसे हम किसकी देवी? चेचक की देवी माना जाता है। शीतला माता को हमें चेचक की देवी के रूप में भी पूछते हैं। चेचक की देवी के रूप में भी इसकी पूजा करते हैं हम। अगली बात करें हम स्वांगी माता। तो स्वांगी माता
किसका रूप माना जाती है? सुहागी माता है वो सुगन चिड़ी का ही रूप माना जाता है। और ये आवड़ माता का ही एक रूप है और इसे आईनाथ जी माता भी कहा जाता है। ये भी जैसलमेर के भाटी राजवंशों की कुलदेवी है। अगला प्रश्न है, सेना के जवानों में श्रद्धेय देवी है? करणी माता, आयड़ माता, तनोट माता, जीर्ण माता। तो आपको आंसर देना है और मैं बताऊंगा इसका पूरा आंसर, पूरा पूर्ण व्याख्या सहित। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसका आने वाला दूसरा भाग है उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो इसमें आंसर क्या होगा? तन्नोट माता। तन्नोट माता है वो सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी के रूप में पूजी जाती है। ये इसे तन्नोट माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसलमेर के अंदर तन्नोट क्षेत्र के अंदर इसका मंदिर होने के कारण इसको तन्नोट माता कहा जाता है। इसी के साथ मैं बात करूं अगले प्रश्न ऑप्शनों की। तो अगले ऑप्शन के अंदर जैसे करणी माता है, करणी माता का हम बात करेंगे अगले ऑप्शनों में। आयड़ माता की हम बात कर चुके हैं। इसी प्रकार अब बात करें जीर्ण माता की। तो चौहान वंश की यह कुलदेवी है। जीर्ण माता है वो किन वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश की। चौहान वंश की कुलदेवी है। इसका मंदिर है वो हमारे राजस्थान के अंदर जो सीकर क्षेत्र है, सीकर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। और इसके मंदिर की स्थापना किसने की थी? मंदिर की स्थापना की थी हट्टड़ था चौहान वंश का जो पृथ्वीराज चौहान है प्रथम है, उसके शासनकाल में जो हट्टड़ नाम का राजा था उन्होंने सीकर के अंदर इस मंदिर की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर के जो कछवाहा राजवंश है उसकी आराध्य देवी कौन सी है? नागनेची माता, सुगाली माता, शिलादेवी माता या अंबा माता। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी है नागनेची माता, सुगाली माता, शिलादेवी माता, अंबा माता। तो इसका आंसर होगा जयपुर के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो इसका आंसर होगा शिला देवी माता। शिला देवी माता है वह इसका आंसर होगा। इसी प्रकार हम बात करेंगे सभी ऑप्शनों की। जो नागनेची माता है, नागनेची माता के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये किसकी कुलदेवी है? ये जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है। जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है। इसी प्रकार मैं बात करूँ सुगाली माता की। तो सुगाली माता ये किनकी कुलदेवी है? अभी बात की थी मैंने पहले कि ये जो आहुआ के जो ठाकुर परिवार की कुलदेवी है, आहुआ के जो ठाकुर परिवार है उनकी कुलदेवी है वो शिला देवी है। शिला देवी है वो किसकी कुलदेवी है? जयपुर के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी है। इसके शिला देवी के 10 सिर और 54 हाथ वाली प्रतिमा स्थापित की हुई है। और इस प्रतिमा को कौन लेके आए थे? राजस्थान में आमेर में स्थापित की हुई है। और आमेर लेकर आने वाले मानसिंह प्रथम थे जो बंगाल से लेकर आए थे। कहाँ से लेके आए थे? पूरी बंगाल से लेकर आए थे राजा मानसिंह प्रथम। और इसको आमेर जयपुर में स्थापित किया था। इसी प्रकार मैं बात करूं अंबा माता। तो अंबा माता है या अंबिका माता, इसका मंदिर है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न की बात करें, रानी सती का मंदिर स्थित है। रानी सती का मंदिर कहाँ स्थित है? नागौर, अलवर, झुंझुनू, जोधपुर। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो रानी सती का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? झुंझुनू के अंदर। कहाँ पे स्थित है? झुंझुनू में। झुंझुनू के अंदर रानी सती का मंदिर स्थापित है। और इसका जो
बात करें रानी सती का मंदिर की, तो रानी सती का जो मूल नाम था वो था नारायणी। क्या नाम था? नारायणी। रानी सती का मूल नाम था नारायणी और इनके पति का नाम था तनधन। क्या नाम था? तनधन दास। इसी के साथ मैं बात करूं, सभी ऑप्शनों की बात करूं, तो जैसे नागौर है, नागौर के अंदर भी कोई प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है? नागौर के अंदर एक मंदिर प्रसिद्ध है, भंवाल माता। भंवाल माता नागौर के अंदर मंदिर, कौन सी माता का मंदिर है? भंवाल माता का मंदिर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये माता 2.5 प्याला शराब पीती है। 2.5 प्याला शराब पीती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि 2.5 प्याला कौन सी माता है जो 2.5 प्याला शराब पीती है? तो भंवाल माता है और कहाँ पे स्थित है? नागौर के अंदर। इसी प्रकार मैं बात करूँ अगले प्रश्न की, अगले ऑप्शन की, अलवर। तो अलवर के अंदर भी कौन सी माता है जो स्थित है? तो अलवर के बारे में हमने अभी जाना था। अलवर के अंदर कौन सी माता स्थित है? जिल्लानी। अलवर की लोक माता जिल्लानी, जो कहाँ पे स्थित है? बहरोड कस्बे के अंदर, बहरोड क्षेत्र के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। बात करूँ जो झुंझुनू की, तो झुंझुनू के अंदर रानी सती का मंदिर स्थित है और रानी सती का मूल नाम क्या है? नारायणी। इसके पति का क्या नाम था? तनधन दास। वो इसकी तनधन दास के इनके पति का नाम था। इसी बात करूं मैं, इसी के बात करूं तो मैं, जैसे अगला ऑप्शन है जोधपुर। तो जोधपुर के बारे में बात करूं तो मैं, जोधपुर के अंदर तो कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर है जो स्थापित है, जैसे नागणेची माता। जोधपुर की बात करूं तो नागणेची। इसी प्रकार और दूसरी बात करूं तो सचिया माता। सचिया माता का मंदिर भी जोधपुर के अंदर है। इसी के बात करूं मैं, जैसे लटियाल माता। तो लटियाल माता भी जोधपुर के अंदर है। यानी कई मंदिर है जो जोधपुर के अंदर स्थापित है। तो इसी के साथ मैं बात करूंगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। तो अगला प्रश्न है प्रसिद्ध करणी माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? क्योंकि करणी माता के बारे में जो पिछले जो प्रश्न था उसमें हमने इस पर चर्चा नहीं की थी, क्योंकि हम इसका इस प्रश्न में चर्चा करेंगे। तो इसका प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर है वो कहाँ पे स्थापित है? तो आपको बताना है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसका जो दूसरा भाग आने वाला है वो उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर कहाँ पे स्थित है? देशनों के अंदर। बीकानेर के अंदर देशनों के अंदर स्थित है। और इसे चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूहों वाली देवी। चूहों वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध माता कौन सी है? बीकानेर की कौन सी? करणी माता। तो अगले बात करें ऑप्शन जोधपुर। तो जोधपुर में भी अभी बात की थी, जोधपुर में कई मंदिर है। तो जोधपुर में अभी बताया था, जैसे नागणेची माता है जोधपुर में, नागणेची है, सचिया माता है। इसी प्रकार बात की थी लटियाल माता, लटियाल माता है। ये सभी कहाँ पे स्थित है? जोधपुर के अंदर। इसी तरह बात करें हम जयपुर। तो जयपुर में कौन सी माता का मंदिर प्रसिद्ध है? तो जयपुर के अंदर प्रसिद्ध है कौन सी? शीला देवी। शीला देवी। शीला देवी का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? आमेर में। कहाँ पे? आमेर में। और आमेर के अंदर इस मंदिर की स्थापना किसने की थी? मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम ने इसको कहाँ से लेके आए थे? ये मूर्ति पूरी बंगाल से, पूरी बंगाल से लेकर आए थे। पूरी बंगाल से लेकर आए थे। इसी प्रकार मैं बात करूं अगले ऑप्शन की, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा के अंदर कौन सा मंदिर है वो स्थापित है? तो भीलवाड़ा के अंदर स्थापित है जोगनिया माता। कौन सी?
जोगणीय माता। जोगणीय माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है भीलवाड़े के अंदर स्थापित है। तो अगले प्रश्न की बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो करणी माता का स्वरूप माना जाता है काबा, थान, सफेद चील, 1 व 3 दोनों। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो करणी माता का स्वरूप क्या माना जाता है? काबा, थान, सफेद चील। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में। तो मैं बताऊंगा इसमें काबा क्या होता है, थान क्या होता है, ये क्या है ऑप्शन, सभी ऑप्शनों पे हम पूर्ण विस्तृत बात करेंगे। तब तक आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो मैं बात करता हूँ तो इसमें कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसमें आंसर 4 करेक्ट होगा, 1 व 3 दोनों। 1 व 3 दोनों क्यों करेक्ट है? पहली बात तो काबा, काबा क्या होता है? काबा कहते हैं कि जो करणी माता के जो चूहे हैं, यानी इसे चूहों वाली देवी कहा जाता है। यहाँ पे अनेक चूहे हैं और इनमें जो सफ़ेद चूहे हैं उन्हें कहा जाता है काबा, यानी सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। इसी प्रकार सफ़ेद चील और सफ़ेद चूहे के दर्शन ही करणी माता के दर्शन माने जाते हैं। यानी अगर देशनोक माता का हम अगर दर्शन करने जाते हैं, अगर हमें वहाँ पे अगर सफ़ेद चील या सफ़ेद चूहे का दर्शन हमें प्राप्त हो जाते हैं तो हमें ऐसा माना जाता है कि वहाँ हमने करणी माता के दर्शन कर लिए। तो इनका स्वरूप है काबा और सफ़ेद चीलों का स्वरूप ही हम किन को कहा जाता है? करणी माता के दर्शन माने जाते हैं। इसी प्रकार बात करूँ मैं जैसे थान, तो थान क्या होता है? तो थान होता है देवी देवताओं के जो पूजा स्थल है, देवी देवताओं के जो पूजा स्थल है उनको कहा जाता है थान। तो इसमें आंसर क्या होगा अपना? 1 और 3 दोनों, यानी सफ़ेद चील और सफ़ेद चूहे के दर्शन ही हम करणी माता के दर्शन माने जाते हैं। और काबा, वहाँ पे जो चूहे हैं उन चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है अपना, प्रसिद्ध जो केवाय माता का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? प्रसिद्ध केवाय माता का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? नागौर, सीकर, चूरू, जोधपुर। तो इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उसके बाद में मैं बताऊंगा। तो प्रसिद्ध जो केवाय माता है, प्रसिद्ध केवाय माता का मंदिर नागौर के अंदर स्थित है। नागौर के अंदर जो परबसर क्षेत्र है, यानी वीर तेजा पशु मेला, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है परबसर के अंदर। तो उस परबसर के पास में एक क्षेत्र है किन्सरिया, एक गांव है किन्सरिया, और किन्सरिया के अंदर नागौर का जो प्रसिद्ध केवाय मंदिर है वो स्थित है। इसी तरह मैं बात करूं सीकर की, तो सीकर में कौन सी माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो सीकर के अंदर जो जीर्ण माता है, जीर्ण माता का मंदिर स्थित है। इसी प्रकार मैं बात करूं अगले पर्सन की, चूरू के अंदर विशेष कोई माता मंदिर नहीं देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार बात करूं मैं जोधपुर में तो हम बात कर चुके हैं, जैसे नागणेची माता है, लटियाल माता है, सचिया माता है, ये मंदिर सभी कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। तो अगले प्रश्न की बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चाकसू में शीतला माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चाकसू के अंदर जो प्रसिद्ध मंदिर है शीतला माता का मंदिर है, उसकी स्थापना किसने की थी? महाराजा सवाई सिंह ने, महाराजा विनय सिंह ने, महाराजा माधो सिंह ने, महाराजा राम सिंह ने। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? चाकसू। पहली बात तो चाकसू कहाँ पे स्थित है? चाकसू है जयपुर के पास में स्थित है। तो इसका आंसर होगा माधो सिंह। क्या होगा? माधो सिंह। महाराजा माधो सिंह ने ही जो प्रसिद्ध जो जयपुर के पास में स्थित चाकसू में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चाकसू है वो कहाँ पे स्थित है? जयपुर के पास में। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। कौन सा युग्म असंगत है? आवड़ माता, तेमड़ी पर्वत, जीर्ण माता, बरवा डूंगरी, नारायण माता, राजगढ़
घेवर माता राजसमंद झील। ऑप्शन 4 दिए हैं, आपको जो गलत ऑप्शन है वो आपको छांटना है, यानी कौन सा ऑप्शन है वो असंगत है। यानी आवड़ माता का मंदिर तेमड़ी पर्वत पर स्थित है, अगर सही तो ठीक है। जीण माता बरवा डूंगरी पर स्थित है, नारायणी माता राजगढ़, घेवर माता राजसमंद। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से असंगत है वह छांटने हैं। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखो इसमें आवड़ माता तेमड़िया पर्वत ये सही है। आवड़ माता को हम तेमड़िया माता भी कहते हैं, आवड़ माता को तेमड़ी माता भी कहते हैं, क्योंकि इस तेमड़ी पर्वत पर स्थित होने के कारण इसको तेमड़िया माता भी कहा जाता है। इसी प्रकार बात करें जीण माता, तो जीण माता का भरवा डूंगरी, भरवा डूंगरी के अंदर जीण माता का नहीं है। जीण माता का हर्ष पर्वत पर, ये तो सीकर में है। जीण माता का मंदिर कहाँ पे है? हर्ष पर्वत बोला जाता है, हर्ष पर्वत, उस पे इसका मंदिर स्थित है। हर्ष इसका भाई था जीण माता का। इसी प्रकार बात करूँ बरवा डूंगरी, तो बरवा डूंगरी है वो जयपुर में स्थित है। जयपुर के अंदर चाकसू के अंदर बरवा डूंगरी है। और बरवा डूंगरी पे मंदिर है शीतला माता का। किसका है? शीतला माता का मंदिर है वो बरवा डूंगरी पर स्थित है। इसी तरह मैं बात करूँ अगले की ऑप्शन की बात, तो नारायणी माता है। नारायणी माता का मंदिर राजगढ़, वो राजगढ़ कहाँ स्थित है? अलवर में। अलवर के नारायणी माता का मंदिर है वो नारायणी माता राजगढ़ अलवर के अंदर स्थित है। इसी तरह मैं बात करूँ अगले ऑप्शन की, घेवर माता, तो घेवर माता है वो राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। ये सही है कि राजसमंद झील है उसकी पाल पर स्थित है। तो अपना आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा 2, यानी जीण माता का मंदिर है वो सीकर के अंदर सीकर में स्थित है, न कि बरवा डूंगरी। बरवा डूंगरी पर तो किसका मंदिर स्थित है? चाकसू के अंदर, किसका? शीतला माता का। तो ये तो इसका आंसर क्या होगा? 2। इसी प्रकार मैंने पिछले वीडियो के अंदर एक प्रश्न पूछा था आपके लिए, आपको उसको आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। कईयों ने आपके आंसर दिए भी थे, तो इसका मैं आज पूर्ण विस्तृत बात करूंगा। तो रामदेव जी के भक्त कहलाते हैं, रामदेव जी के भक्त कहलाते रिखिया, घोड़ला, नावा, चिरजा। तो ये क्या होते हैं रिखिया, घोड़ला, नावा, चिरजा? तो रिखिया इसका आंसर था रिखिया। रामदेव जी के भक्त क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। इसी प्रकार मैं बात करूंगा कि घोड़ला, फिर घोड़ला क्या होता है? घोड़ला होते हैं जो तेजा जी के भक्तों को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। इसी प्रकार बात करें नावा, तो नावा क्या है? नावा क्या कहलाता है? तो नावा कहलाते हैं जो लोक देवी हैं, लोक देवताओं के जो भक्त होते हैं, लोक देवता के भक्त और जो श्रद्धालु और पुजारी होते हैं ना, वो अपने आराध्य देव की सोने, चांदी, पीतल आदि धातुओं की छोटी जो प्रतिकृति होती है उसको गले में बांधते हैं, उसे नावा कहा जाता है। यानी छोटे जो अपने जो मंदिर होते हैं, जैसे कोई भी हमारे जो लोक देवता है या हम किसी देवता की आराधना करते हैं, तो उसी की छोटी प्रतिकृति अगर सोने या चांदी की बना करके हम उसको अगर गले में डालते हैं, गले में बांधते हैं, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? नावा कहते हैं। क्या कहते हैं? नावा। अगला प्रश्न है, अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अगला आज का जो हमारा प्रश्न है वो है, खंडित प्रतिभा के रूप में पूज्य केला देवी, शिला देवी, शीतला माता, जीण माता। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। मैं इसका भी सभी जो ऑप्शन है उस पर विस्तृत बात करूंगा, इसलिए आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसका जो दूसरे आने वाला भाग है उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।